ठीक है दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे ब्रह्मांड के बारे में। तो सबसे पहले आता है कि ब्रह्मांड क्या है। ठीक, तो जो अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ही ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक, और जैसे ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। फिर आता है जैसे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग खगोल शास्त्रियों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक, महाविस्फोट सिद्धांत या उसी को कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। तो जो महाविस्फोट सिद्धांत है यह दिया था एफ जॉर्ज लेमेंटियन ने दिया था 1960 से 1970 ईस्वी के मध्य दिया था इन्होंने। ठीक, और यह खगोल शास्त्री हैं जो यह बेल्जियम देश से हैं। ठीक है दोस्तों, और जो बिग बैंग थ्योरी है या बिग बैंग थ्योरी को ही फायरवर्क्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जैसे अगला आता है कि जो महाविस्फोट सिद्धांत की घटना है यह कब घटित हुई। ठीक, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि जो महाविस्फोट सिद्धांत की घटना है यह आज से 13.7 अरब वर्ष पहले यह घटना घटित हुई थी। और इस घटना के बाद इस घटना के बाद 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ था। ठीक है दोस्तों, और जो सौरमंडल का विकास हुआ था तो उसमें ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, इन सभी का विकास हुआ था। फिर इसके बाद जैसे अगला बिंदु आता है कि जो ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड में लगातार वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, जो ब्रह्मांड तो यह लगातार गति कर रहा है और इसके साक्ष्य के रूप में मंदाकिनी है, जो मंदाकिनी के मध्य जो लगातार दूरी बढ़ती जा रही है, तो मंदाकिनी को साक्ष्य के रूप में माना जाता है। अब जैसे अगला बिंदु आता है कि जो ब्रह्मांड है इसका व्यास कितना है। ठीक, तो जो ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष बराबर यह ब्रह्मांड का व्यास है। फिर जैसे आता है कि जो ब्रह्मांड है इसमें कितनी मंदाकिनी है। तो ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी है। ठीक है दोस्तों, और प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। ठीक, फिर इसके बाद जैसे अगला बिंदु आता है कि भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया है। भूकेंद्रीय मतलब पृथ्वी को केंद्र बिंदु माना गया है, जिसमें जो हमारा सौरमंडल है तो इसके ग्रह है सभी उसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक, तो जो भूकेंद्रीय सिद्धांत है यह दिया था 140 ईस्वी में टोलेमी खगोल शास्त्री ने दिया था। ठीक, और जो टोलेमी खगोल शास्त्री यह है मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री हैं। फिर इसके बाद जैसे अगला आता है कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया है। तो जो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत है यह दिया है पोलैंड खगोल शास्त्री कोपरनिकस ने दिया है। ठीक, तो इन्होंने जो सूर्य केंद्र सिद्धांत इनने केंद्र पर स्थित सूर्य को माना है कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। फिर इसके बाद जैसे अगला आता है कि जो जर्मन खगोल शास्त्री केपलर हैं, तो जर्मन खगोल शास्त्री केपलर ने 1571 से 1630 ईस्वी के मध्य ग्रहों की कक्षाओं संबंधी नियम दिए थे और इन्होंने भी सूर्य को केंद्र पर स्थित माना है। ठीक है दोस्तों।